गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज हम लोग जिस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे उसका क्या नाम है? सेल। क्या नाम है? सेल। अब जैसे आप कोई भी मशीन ले लीजिए, है ना, कोई भी मशीन आप ले लीजिए, तो वो मशीन कैसे बनती है? उसके छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं ना। जैसे कि आपके घर में मोटर लगा होता है, छत पे टंकी रखी होती है, पानी की मोटर लगा रहता है ना। तो जब मोटर खराब हो जाता है तो आप सही कराने जाते हैं, तो वो बताते हैं ना मैकेनिक कि कोई इसका पार्ट है जो खराब हो गया है, तो उसको वो सही करके देता है। तो वैसे ही आपकी बॉडी भी, आपकी बॉडी क्या है? वो एक मशीन के जैसे है। किसके जैसे है? मशीन के जैसे है। तो हमारी बॉडी के भी क्या है? छोटे छोटे पार्ट्स हैं। क्या है? छोटे छोटे पार्ट्स हैं। तो वही हम आज आपको क्या बताएंगे? सेल बताएंगे। तो सेल क्या है? सेल्स आर द बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। जो हमारी बॉडी की सबसे बेसिक यूनिट है, सबसे छोटी यूनिट है, जिससे हमारी बॉडी बनी है, उसको आप क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। जैसे हमारी बॉडी पूरी बन के तैयार हो गई, अब इसमें कई सारे ऑर्गन्स होंगे, टिश्यूज होंगे, ऑर्गन सिस्टम होंगे। तो उनको जब अब आप अपनी बॉडी को ब्रेक करेंगे, तो सबसे छोटी पार्ट, जो सबसे छोटी यूनिट निकलेगी आपकी बॉडी से, उसी को आप क्या बोलते हैं? सेल। क्या बोलते हैं? सेल। लिखा हुआ है विच वॉज डिस्कवर्ड बाई रॉबर्ट हुक इन 1665। एक साइंटिस्ट थे, उनका क्या नाम था? रॉबर्ट हुक। क्या नाम था? रॉबर्ट हुक। यहाँ पे ई आप लोग लिख लीजिए, ठीक। रॉबर्ट हुक, उन्होंने ही किसकी डिस्कवरी करी थी? सेल की। किसकी डिस्कवरी? सेल की। लेकिन जो सेल उन्होंने डिस्कवर किया था, वो कैसी सेल थी? डेड सेल थी। कैसी सेल थी? डेड। डेड मतलब मरी हुई, वो लिविंग नहीं थी। वो कैसी सेल थी? डेड सेल थी। उन्होंने डिस्कवर कैसे किया? एक दिन वो क्या कर रहे थे? एक पेड़ काट रहे थे। क्या कर रहे थे? पेड़ काट रहे थे। तो उसकी जो एक छाल होती है ना, उसका तना होता है, उसकी छाल होती है, उसको वो कट किए। तो पहले के टाइम में अब के जैसे स्मार्ट, वो एडवांस्ड माइक्रोस्कोप तो होते नहीं है, तो उनके पास एक क्या था? सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप था। उन्होंने खुद वो माइक्रोस्कोप बनाया था। तो जब वो उस पीस को लेकर गए, उस कॉर्क को लेकर गए, उस पीस को लेकर गए, और उसको जब ऑब्जर्व किए सेल उसमें माइक्रोस्कोप पे, तो उनको छोटे छोटे क्या दिखाई दिए? कंपार्टमेंट्स दिखाई दिए। क्या दिखाई दिए? कंपार्टमेंट्स। कंपार्टमेंट्स का मतलब होता है टिनी रूम, छोटे छोटे कमरे, है ना। कंपार्टमेंट्स का मतलब क्या होता है? छोटे छोटे कमरे, टिनी रूम। तो उन्हीं को उन्होंने क्या नाम दे दिया? सेल नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? सेल। और उसका जो स्ट्रक्चर था वो किसके जैसे था? हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। कैसा था? हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। मधुमक्खी का छत्ता होता है ना, तो उसी के जैसे आपस में क्या थे? वो ज्वाइंट थे। और उन्हीं को उन्होंने क्या नाम दे दिया? सेल नाम दे दिया, ठीक। अब यहाँ पे आती है सेल थ्योरी। पहली सेल थ्योरी थी ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल। मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, जितने भी जीव जंतु हैं, चाहे कोई ह्यूमन हो, चाहे कोई बैक्टीरिया हो, चाहे कोई एल्गी हो, चाहे कोई फंगस हो, चाहे कोई डॉग हो, चाहे कोई कैट हो, सब किससे मिलकर बने हैं? एक या एक से ज्यादा सेल से, ठीक। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो या एक से ज्यादा सेल से बने हैं। ये चीज किसने दिया था? श्लेडन और शिवान ने। ये दोनों क्या थे? साइंटिस्ट थे। उन्होंने ही ये थ्योरी को दिया था। सेकेंड है द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इन ऑल लिविंग थिंग्स। मैंने बोला ना कि जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं उनकी सबसे छोटी यूनिट क्या है? सेल है। इसको भी किसने दिया था? स्लेडन और श्वान ने। फिर लिखा है ऑल सेल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। अब इसका मतलब है कि जो भी हमारी बॉडी में सेल पहले से एग्जिस्ट कर रही हैं, जो पहले से बनी हुई है, वही आप बाद में क्या करेंगे? डिवाइड होके नई सेल का फॉर्मेशन करेंगी, ठीक। इस थ्योरी को किसने दिया था? रुडोल्फ विर्काउ ने दिया था। सेल थ्योरी समझ गए? ठीक। अब यहाँ पे लिखा है नंबर ऑफ सेल्स, मतलब सेल का नंबर कितना हो सकता है। अब या तो एक हो सकता है, या तो फिर एक से ज्यादा हो सकता है, ठीक। या तो एक से ज्यादा। अब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें सिर्फ एक सेल है, कितने सेल? एक सेल, उसको आप क्या बोलते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनि का आपका मतलब ही होता है वन। यूनि का मतलब क्या होता है? वन। और इसका मतलब क्या है? सेल। क्या है? सेल। मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें सिर्फ एक सेल है, ठीक। उन ऑर्गेनिज्म को आप क्या बोलते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और जिनमें एक से ज्यादा सेल हैं,
उनको आप क्या बोलते हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे मल्टी का मतलब होता है मैनी, यहाँ पे यूनि का मतलब था वन और मल्टी का मतलब मैनी। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें कई सेल्स होते हैं उनको आप क्या बोलते हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसका एग्जाम्पल है अमीबा, इसका एग्जाम्पल है ह्यूमंस। हमारी बॉडी क्या है? हम क्या है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। हमारी में एक से ज्यादा सेल है, ठीक। उसके बाद लिखा है लार्जेस्ट सेल। अब कोई ना कोई सेल तो लार्जेस्ट होगी ना, तो ऑस्ट्रिच का एग, ऑस्ट्रिच नाम सुने हो ना, उसका जो एग होता है उसकी सेल क्या होती है? सबसे ज्यादा लार्जेस्ट होती है। फिर बात करें स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटी, तो कौन सी सेल होती है? माइकोप्लाज्मा। अब क्या हुआ कि सबसे पहले आपके बॉडी में क्या बनी? सेल बनी। क्या बनी? सेल। जब सेल, कई सारे सेल्स एक साथ इकट्ठा हुए तब क्या बना? टिश्यू। क्या बना? टिश्यू। फिर टिश्यू मिलकर क्या बनाते हैं? ऑर्गन। क्या बनाते हैं? ऑर्गन। फिर ऑर्गन मिलके क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम। क्या बनाते हैं? फिर ऑर्गन सिस्टम किसका फॉर्मेशन करता है? किसी ऑर्गेनिज्म का, ठीक। अब जैसे पहले आपकी बॉडी में सेल बन गई, फिर टिश्यू बनी। टिश्यू आप लोग आगे क्लास में पढ़ेंगे, एक होता है एपिडर्मिस, एक होता है एपिथेलियल, एक होता है कनेक्टिव, कई सारे टिश्यूज होते हैं। तो सेल मिलके क्या बना लिए? टिश्यू बना लिए। जब वो टिश्यू बन गया तब क्या बनेगा? ऑर्गन बनेगा। क्या बनेगा? ऑर्गन। जैसे स्टमक हो गया, लीवर हो गया और आपके लंग्स हो गए, ठीक। तो ये सब क्या है? आपके बॉडी के ऑर्गन है। और जब ये सारे ऑर्गन एक साथ मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है? ऑर्गन सिस्टम। जैसे कि हमने बताया था डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो वो सब क्या है? एक ऑर्गन सिस्टम है। फिर वो ऑर्गन सिस्टम मिलके क्या बनाते हैं? हम लोगों को, मतलब ऑर्गेनिज्म को। इतना समझ गए? ठीक।